नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। भारत लगभग पिछले एक दशक से म्यांमार के रोहिंग्या नागरिकों की घुसपैठ से चिंतित है। चिंता इस बात से भी है कि अपने ही देश के कुछ लोग इनको अवैध रूप से देश के अलग अलग क्षेत्रों में बसाने का काम कर रहे हैं, कुछ निजी तो कुछ राजनीतिक फायदे के लिए। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद, जम्मू, असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल आदि बहुत से भागों में नियम कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए अवैध रूप से इनको बसाया जा रहा है। लेकिन बहुत ध्यान से देखें तो यह माजरा कुछ और ही दिखाई देता है। यह सिर्फ राजनीतिक अथवा निजी फायदे के लिए नहीं, बल्कि देश के कुछ क्षेत्रों में साजिश के तहत रोहिंग्या मुसलमानों के साथ ही बांग्लादेशी मुसलमानों को पिछले एक दशक से बसाया जा रहा है। जैसे जैसे देश में ये अवैध रूप से बसाए या बसते जा रहे हैं, वैसे ही देश विरोधी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता के सबूत भी सरकारों को मिल रहे हैं। ये घुसपैठिए भारत के संसाधनों पर न सिर्फ बोझ हैं, बल्कि यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन गए हैं। आज देश के राज्यों को ध्यान से देखें तो जम्मू और पश्चिम बंगाल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बना हुआ है। जम्मू कश्मीर। कुछ दशक पहले जम्मू व कश्मीर दोनों क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम साथ हुआ करते थे। कश्मीर घाटी में हिंदुओं की संख्या 1990 तक लगभग 6 लाख हुआ करती थी, लेकिन 19 जनवरी 1990 को संगठित रूप से मस्जिदों से सातिराना तौर पर घोषणाएं की गईं कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं और इनको कश्मीर घाटी में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसके बाद वहां क्या हुआ, यह हकीकत आप जानते ही होंगे। मुस्लिम संगठनों द्वारा वहां से कश्मीरी पंडितों को खदेड़ दिया गया और आज वहां इनकी संख्या 9 के बराबर रह गई है। कश्मीर की ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि वही पुराना खेल अब जम्मू संभाग में दूसरी तरह से खेला जा रहा है। हिंदू बहुल क्षेत्र जम्मू क्षेत्र में म्यांमार के रोहिंग्याओं की संख्या को बढ़ाने की साजिश लगातार जारी है। इस साजिश के तहत जम्मू संभाग की जनसंख्या को बदलने की एक सोची समझी रणनीति के तहत पिछले एक दशक से साजिश रची जा रही है। जम्मू में दिख रहा है कि कट्टर मुस्लिम संगठन अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए रोहिंग्याओं के साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों और साथ ही कश्मीर घाटी के मुसलमानों को जम्मू में बसाया गया और अभी भी यह कार्य बदस्तूर जारी है। यह काम केवल कट्टर संगठनों द्वारा ही नहीं किया गया, बल्कि जम्मू कश्मीर के सरकारों ने भी उनके इस साजिश में पूरा योगदान दिया। ऐसा अब दिखाई दे रहा है। इन घुसपैठियों को रोशनी एक्ट की आड़ में भूमि आवंटित कर उनको जम्मू में बसाया गया। युद्ध स्तर पर उनका राशन कार्ड, आधार व मतदाता पहचान पत्र बनवाए गए। यह इसलिए किया गया ताकि जम्मू कश्मीर राज्य के चुनाव में जम्मू क्षेत्र में चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर हिंदुओं को वहां कमजोर किया जा सके। कट्टरपंथी संगठन यह साजिश जम्मू कश्मीर के मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला सरकारों के इशारे पर करते रहे हैं। इन्होंने अपनी सरकार रहते हुए इन घुसपैठियों को बसने या बसाने में पूरा सहयोग दिया ताकि ये समय समय पर कश्मीर की तरह जम्मू संभाग में भी हिंदुओं को दबाकर राजनीतिक लाभ उठा सके। महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला जैसे लोगों ने इसलिए इनको जम्मू में बसने में अपना पूरा सहयोग दिया। इन घुसपैठियों को अवैध रूप से बसाने का मामला केवल जम्मू तक ही सीमित नहीं है। ये नज़ारा आज जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं तब वहां भी देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी चुनाव सभाओं में साफ तौर पे कहती हुई दिखाई दे रही हैं
कि बंगाल का कोई भी मुस्लिम मतदाता बिखरने न पाए और वोट डालने के समय केवल और केवल उनको ही वोट डालें। ममता बनर्जी यह बात केवल इसलिए कह पा रही हैं कि उन्होंने भी पिछले 10 साल से यही काम किया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में बसने दिया, या कहें कि इनको बसने में पूरा सहयोग दिया ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक मजबूत हो सके। इस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। अगर बदतर है तो इसके जिम्मेदार भी ममता बनर्जी, मुफ्ती और अब्दुल्ला जैसे लोग ही हैं। इन्होंने इनको केवल अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए इनके अंदर हिंदुओं का भय बनाए रखा, इनको आधुनिक शिक्षा से दूर रखा, क्योंकि अगर ये पढ़ लिख गए और सही व गलत की समझ हो गई तो इनके राजनीति की दुकानें बंद हो जाएंगी। इसलिए ये कुटिल नेता इनको CAA और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध के लिए उकसाते रहे हैं। देश में इनको हिंदुओं के खिलाफ किया जा सके, इसके लिए दिल्ली में विदेशी पैसों के सहयोग से आतंक फैलाया गया। यह केवल इसलिए किया गया कि बाहर के देशों से आने वाले मुस्लिम घुसपैठियों को ये शरण दे सके, उनको छिपा सकें, तभी तो इनकी वोट बैंक की राजनीति पूरी होती रहेगी। घुसपैठ को रोकने में पिछली सरकारें पूरी तरह नाकाम रही हैं, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्यों की। लेकिन अभी भी पूरी तरह से इन पे रोक लग गई है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसाने का पूरा सच यही है कि इनके जरिए देश के बहुत से क्षेत्रों में जनसंख्या के गणित को पलटा जा सके। यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जाता रहा है। इसको असम राज्य के उदाहरण से समझा जा सकता है। 1971 असम राज्य में कुल मुस्लिम आबादी 35,94,006 थी, जो कुल असम की आबादी का 24.26% होता है। वहीं 1991 में यह आबादी बढ़कर 63,73,204 हो गई, अर्थात कुल आबादी का 28.43%। इन 20 सालों में इनकी आबादी का ग्रोथ रेट 77.33% रहा। 2011 में इनकी आबादी बढ़कर 1,06,79,345 हो गई, अर्थात इनकी आबादी बढ़कर 2011 में कुल असम की आबादी का 34.22% हो गई। यह केवल आबादी बढ़ने का मामला नहीं है, यह उस साजिश की ओर इशारा करता है जो भारत में पिछले कुछ दशक से किया जा रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि असम के बहुत से क्षेत्र अब हिंदू बहुल न होकर मुस्लिम बहुल हो गए हैं। असम के 29 जिलों में से 11 जिलों में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले कुछ ही वर्षों में 11 की जगह ये संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में बसाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है या रची गई है, और इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब जैसे कई मुस्लिम देश हवाला के जरिए लगातार फंडिंग करते रहे हैं, और इस देश के कुछ देशद्रोही संगठन इन पैसों से अवैध घुसपैठियों को देश के अलग अलग भागों में बसाने का काम कर रहे हैं। यह तो केवल भारत के एक राज्य असम का उदाहरण है। देश में न जाने ऐसे कितने ही भूभाग होंगे जहां जनसंख्या को उलट दिया गया होगा। इसकी खबरें मुंबई जैसे शहरों से भी लगातार आती रही हैं। इन तमाम साजिशों के विरोध में अब देश के कई भागों में तमाम राष्ट्रवादी संगठन खड़े हो रहे हैं। देश में इनके आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए इनको देश से बाहर इनके देश वापस करने की मांग राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा तेजी से उठाया जा रहा है। भारत सरकार को इस मामले में दृढ़
इच्छा शक्ति दिखाते हुए इन घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना होगा। देश के संसाधनों पर भारतवासियों का पहला हक है। देश में बढ़ती महंगाई, रोजगार और सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है कि भारत सरकार इस संबंध में कड़े कदम उठाए, क्योंकि केवल भाषणों और बयानों से यह जटिल मामला हल नहीं होने वाला और न ही लोकसभा और राज्यसभा में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बयान देने से। ध्यान रहे कि ये वही रोहिंग्या हैं जिन्होंने अपने आतंक और नृशंसता से म्यांमार के रखाइन प्रांत को हिंदू विहीन कर दिया है। आज के क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। यह स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।